और राइट गाइज, हम लोग आ चुके हैं अपने फिर से एक लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज कुछ आपको थोड़ा सा वो बताने वाला हूँ साइकोलॉजी की, लोग क्या सोच के इसमें ट्रेडिंग प्लान करते हैं। ट्रेडिंग प्लान करने से पहले मैं बोलूँगा कि भाई आप लोग पहले से आप थोड़ा सा आप खुद की पहले क्या करिए, खुद से पहले बातें करिए। ठीक है, आप बातें क्या करिए कि मतलब अपना जो डिसिप्लिन है, पेशेंस है और रिस्क मैनेजमेंट है, ये सब अपने आप से थोड़ा सा बातें करिए कि मतलब आप क्या डेली ये रूटीन फॉलो करते हैं, क्या आपने सेटअप के साथ ट्रेडिंग की है, क्या आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था ट्रेड में, क्या वो आपने उसको फॉलो किया, मॉडिफाई ना करके आपने कंटिन्यू अपना ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लिया, हिट हिट करवाया, मार्केट अगर हिट किया है तो आपने क्या स्टॉप लॉस वहीं रखा मजबूती से कि मेरा इतना ही लॉस होगा, मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, आप लोग खुद से पहले बातें करिए। मार्केट ओपन होने से पहले आप लोग क्या करेंगे कि पहले आप खुद से थोड़ा सा बातें करिए, कुछ चीज़ों की एनालिसिस करिए और मतलब खुद से बातें करिए कि आप क्या मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। मार्केट में ऑब्जर्व करने के लिए तीन ही चीज़ें अपनी रहती है। ठीक है, वो क्या क्या है तीन चीज़ें, देखिए। आप अगर यदि डिसिप्लिन से काम करेंगे, ठीक है, डिसिप्लिन से काम करेंगे प्रॉफिट आएगा, और रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और पेशेंस रखेंगे तो प्रॉफिट इन तीनों में से 100% तो नहीं पर 90% प्रॉफिट आता है। अगर ये डेली आप कंटिन्यू अपने तीन चीज़ों पे वर्क किया, काम किया है, तो आपको प्रॉफिट आएगा। आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट खुला ट्रेड बाय, मार्केट खुलने के बाद आपको थोड़ा बहुत सेंटीमेंट दिखा, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, आप बहुत लोग क्या किए हैं कि देखिए मार्केट गिर रहा है, रिटेल ट्रेडर क्या किए हैं कि यहाँ से आकर के यहाँ तुरंत मतलब पुट साइड का ट्रेड ले लिए हैं, फिर मार्केट से रिवर्स हो गया, वहाँ चला गया, उनका लगभग एसएल चला गया होगा, या तो बहुत लोग ऐसे ही जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ऐसे ही कट हो गया होगा। फिर वो लोग सोचेंगे कि फिर से मतलब यहाँ पे आएगा मार्केट, तो वो ऊपर नहीं गया, फिर से मार्केट गिर गया। तो मार्केट आपको कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है दोस्तों। मैं कहता हूँ कि अगर यदि आपका स्टॉप लॉस ये है, आप अगर यदि यहाँ से बाय किए हैं, ये स्टॉप लॉस है, तो आपको यही होना चाहिए, ना कि आप यहाँ आकर के सेल करें। अगर यदि बाइंग यहाँ पे है तो यहाँ से इतना चला गया, प्रॉफिट है, अच्छी बात है, इसके बाद फिर से रिवर्स हो गया, मार्केट गिर गया, एसएल चला गया, तो आपको एसएल ही लेना है। आपको मार्केट से मतलब झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है मार्केट से, मार्केट जो ले रहा है उसको दे दीजिए और अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। अगर यदि फिर से आपका सेटअप बने, यहाँ से ट्रेड बाय करिए। आपका स्टॉप लॉस उतना ही रहना चाहिए जितना कि आपका कैपिटल के हिसाब से 1 से 2% रिस्क ले लीजिए, ताकि मतलब ये ना हो कि मार्केट से ज़्यादा मतलब आपका कैपिटल चला गया मार्केट में, फिर आप कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बार बार कैपिटल, अगर यदि आप थोड़ा सा जॉब वॉब करते हैं तो कैपिटल का जुगाड़ हो जाएगा, अगर यदि ऐसा नहीं है तो आप मार्केट छोड़ ही देंगे मेरे हिसाब से। तो आप ऐसा मत करिए, कैपिटल सेव रखिए पहले तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत से ट्रेडर गलती करते हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि देखिए, मार्केट से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक रिटेल ट्रेडर आएगा, मार्केट से पैसा ले जाता है, कमाता भी है, लेकिन डेली कंटिन्यू कोई नहीं कमा पाता है। क्यों? 5 से 10% इसीलिए बोलते हैं कि 5 से 10% ही ट्रेडर पैसा कमाते हैं, 90% फेल है इसमें। 90% क्यों फेल है? क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने ही खुद की एनालिसिस पे भरोसा नहीं करते हैं। मान लीजिए कि मैं इसी को ले लेता हूँ, ईएमए पे, मैं ये सोचता हूँ कि ये इसको काटेगा तो यहाँ से मेरी बाइंग होगी, ये इसको ईएमए के काटेगा तो मैं नीचे सेल साइड का प्लान करूँगा, नीचे साइड यानी पुट साइड का ट्रेड करूँगा। तो मैं अपने खुद के ही वर्क पे अगर यदि काम नहीं करूँगा तो मार्केट से पैसा हम लोग कभी नहीं कमा सकते गाइज। तो आप लोगों को सब चीज़ें, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है, ताकि हम लोग जो भी डिसिप्लिन, जो भी स्ट्रेटजी, अगर यदि कोई स्ट्रेटजी है तो उसको आप यूज कर रहे हैं तो उस पर वर्क करके, जब तक आप वर्क नहीं करेंगे तो गाइज पैसा नहीं बनेगा। अगर यदि कंटिन्यू देखिए 2 4 10 दिन प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट बनेगा आपका, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो कि मार्केट में आप सारा पैसा लूज कर देंगे। क्यों लूज होता है? क्योंकि आपने डिसिप्लिन
फॉलो नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट आपने फॉलो नहीं किया, पेशेंस आपने नहीं रखा, तो इसीलिए मार्केट आपका पैसा ले जाता है। वो सिर्फ इमोशनल से खेलता है। रिटेल ट्रेडरों के इमोशनल से ही मार्केट पैसा लेता है। वो इमोशनल हो जाते हैं कि यहाँ से आप मार्केट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा, फिर वो लॉस लेते रहते हैं, तब तक में मार्केट उनका अच्छा खासा 50% से ज़्यादा कैपिटल ले लेता है। फिर उनका इतना लॉस हो जाता है कि वो फिर दोबारा कैपिटल अपना ग्रो नहीं कर पाते। तो आप लोगों को अगर एक मार्केट से अगर यदि 1-2% आपका ले लिया, तो आपके पास करीबन अभी 98 आपके पैसा है। 1-2% का रिकवर कर सकते हैं। अगर यदि 50% आपका पैसा चला गया तो रिकवर करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। अगर बहुत ही अच्छी या सेंटिमेंट मार्केट अच्छा, तब भी वो लॉस रिकवर ही हो सकता है, प्रॉफिट में तब भी आप नहीं आएंगे उस दिन। तो आप लोग कैपिटल के हिसाब से 1 से 2% ही ट्रेड करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। अगर यदि दिन के 2 ट्रेड हैं तो 2 ही ट्रेड करिए। अगर यदि आप ऐसा फॉलो